पर तशरीफ़ फरमा। हुजूर पीर तरीक़त रहबरे राह शरीयत शहज़ादे फ़ख्रुल मशाइख़ हज़रत मौलाना सैयद शाह मुहम्मद अशरफ़ जिलानी सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया अवाम अहले सुन्नत सामईन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीयुल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला शफ़ीइल महशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरजिल गुरर। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वअतसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलहु नबियुन अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना जाने आलमीन ताहा और यासीन फ़ख्रे रसूला पैगम्बरे पैगम्बरां हुज़ूर अहमदे मुश्तबा मदनी मुस्तफ़ा जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरनवार में झूम झूम कर वालेहाना अंदाज में दरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुं व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहू बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहू मुबश्शिरन व अरसलहू मुमज्जदा अरसलहू मुबश्शिरन व अरसलहू मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मन गदाएम तू सुल्ताने दो आलम हस्ती शाह शाहा मददे शाह गदाया मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े हज़रते उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। और अशफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा अशफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्ता राज़े कलीदे करम कुशा अशरफ निहंग दरिया दरिया बसी नदारद दुश्मन हमेशा पुरगम बाज़िक्रे तू दोस्त दारद दुश्मन हमेशा पुरगम बाज़िक्रे तू दोस्त दारद। पढ़ें दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातुं व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात मोहतरम,
ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशबख्ती और खुशनसीबी है कि आज हम और आप पैगाम सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में एक आले रसूल शहजादे बुतूल चमन तैयबा के फूल शहजादे गौसे आज़म औलादे मखदूम सिमना के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहे हैं। ऐसी शख्सियतों के बारे में किसी शायर ने कहा है कि आती है रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, आती है रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां, बसती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां, और खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। और ऐसी आले रसूल के बारे में तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन मिल्लत इमाम अहले सुन्नत फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। पढ़ें दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मम्बइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात मोहतरम, खुतबे मसनूना के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की 2 आयते करीमा की तिलावत से अपने आप को मुशर्रफ किया। क्योंकि सीरतु पैगाम सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस है, उस मुनासिबत से कुछ बातें सीरतुन नबी के ताल्लुक से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के ताल्लुक से, उनकी शख्सियत के ताल्लुक से आप हजरात के रूबरू कुछ गुफ्तगू, कुछ अर्ज़ व मारूज करने का शर्फ हासिल करने की कोशिश करूंगा। उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन आइडियल है। अब आप देखें, आप तो सुनते चले आए हैं रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलाने नबूवत की बात की जिंदगी तो आपने उलमाए किराम से सुना होगा और बारहा सुनते चले आए हैं कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस 23 साला जिंदगी में किस तरीके से आपने अपनी जिंदगी गुजारा है, किस तरीके से आपने मक्की जिंदगी गुजारा है और मदनी जिंदगी गुजारा है। लेकिन आप उस 23 साल पहले ऐलान नबूवत से पहले की जिंदगी तो आप देखें कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या दर्श दिया है। वो कुफ्फारे मक्का के बीच में रह करके रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से अपनी जात को मनवाया है, अपनी शख्सियत को मनवाया है कि वो आपकी जात के भी दुश्मन थे लेकिन फिर भी सादिको अमीन कहा करते थे, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा कहा करते थे, अमानतदार कहा करते थे। आप जरा गौर फरमाएं तो अंदाजा लगेगा। सबसे पहले वही जो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो सूरह इक़रा है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये वही मुबारक नाजिल हुई तो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से तशरीफ ले आए हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर, और आने के बाद आपने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
पर कंबल उड़ा दिया गया। उसके बाद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब घबराहट और बेचैनी दूर हुई, फिर रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे हालात को बताया, पूरी खैरियत को बताया, पूरे मामले को हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के सामने रखा। हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी गुफ्तगू समाअत किया और उसके बाद रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाती है, हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा। ए रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला आपको कभी रुस्वा ना फरमाएगा। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घबराहट और बेचैनी थी, तसल्ली देते हुए हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम खुदा की अल्लाह आपको कभी जाया ना फरमाएगा, अल्लाह कभी आपको रुस्वा ना फरमाएगा। क्या इसलिए नहीं रुस्वा फरमाएगा, इसलिए आपको जाया नहीं फरमाएगा कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रख रहे थे, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमाले स्वालिहा कर रहे थे। इस बुनियाद पर अल्लाह आपको जाया नहीं फरमाएगा। नहीं नहीं, हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 सिफतों को बयान किया, 5 खसलतों को बयान किया, 5 आदतों को बयान किया। उन आदतों की बुनियाद पर हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आपको कभी रुस्वा न फरमाएगा। उनमें की पहली सिफत हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका लतसिलुर रहमा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सिला रहमी करते हैं, आप रिश्तेदारियां जोड़ते हैं, आप सिला रहमी करते हैं। इस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला आपको रुस्वा ना फरमाएगा, आपको जाया ना फरमाएगा। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेहमानों की ज़ियाफत करते हैं, इस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला आपको जाया ना फरमाएगा, आपको रुस्वा ना फरमाएगा। आप बेचार और बेकसों की मदद करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको जाया ना फरमाएगा। आप बेसहारों के लिए कमाते हैं, बेसहारों का सहारा बनते हैं, इसलिए अल्लाह आपको जाया ना फरमाएगा। आप मुश्किलात में लोगों की मदद करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला आपको जाया ना फरमाएगा। जरा गौर फरमाएं, ये चीजें आज हमारे अंदर अगर पैदा हो जाएं, यही हमदर्दी अगर हम करना शुरू कर दें, आज हमारा तो हाल ये है, आज भाई भाई में नफरत है, एक भाई दूसरे भाई से जल रहा है, पड़ोसी पड़ोसी में नफरतें पैदा हो चुकी हैं। जहां सिला रहमी का हुक्म हमें मजहब इस्लाम देता है, जहां मजहब इस्लाम हमें मोहब्बत मोहब्बत का दर्श देता है, आज वहां नफरतें पनप रही हैं, आज वहां नफरतें जन्म ले रही हैं। मेहमानों की मेहमान नवाजी करना बहुत बड़ी खिदमत है, बहुत बड़ा शर्फ है कि मेहमान की मेहमानी नवाजी की जाए, बेसहारों के लिए सहारा बना जाए। मेरे दोस्तों, ये 5 खसलतें रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, जिसकी बुनियाद पर हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने बबागे दुहल अल्लाह की कसम खा करके फरमाया, कल्ला वल्लाहि मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा, कसम खुदा की अल्लाह आपको जाया न फरमाएगा। वाह वाह वाह। मेरे दोस्तों, आज जरूरत इसी बात की है, आज हमें चाहिए कि हम सिला रहमी करें, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए वह भाईचारगी वखुवत व मोहब्बत का माहौल पैदा करे। हदीस पाक में तो यह है, अल मोमिनो कल मोमिने लिल बुनियान,
एक मुसलमान, एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले के लिए मिसल बुनियाद के होता है। और यशुद्दो बादहु बादन, और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों को इस तरीके से करके सहाबे किराम के माबैन फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इस तरीके से होता है। जिस तरीके से एक बुनियाद को दूसरी बुनियाद से जोड़ा जाता है, इस तरीके से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए, एक ईमान वाला दूसरे मुसलमान, एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले के लिए इस तरीके से वखुवत व मोहब्बत, भाईचारगी का इजहार करे, हमदर्दी का इजहार करे। मुसलमान कहीं का भी हो, ईमान वाला कहीं का हो, ये नहीं कि हमारा भाई हो, हमारा पड़ोसी हो, हमारे मोहल्ले का हो, हमारे शहर का हो, हमारे जिले का हो, हमारे सूबे का हो, हमारे मुल्क का हो, बल्कि मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं का भी हो, उसके साथ वखुवत व मोहब्बत की जाए, उसके साथ भाईचारगी का इजहार की जाए, उसके दर्द में, दुख दर्द में शामिल होकर के उसकी हमदर्दी की जाए, उसके लिए दुआ की जाए। जब तक वो दुनिया में रहे हमदर्दी का इजहार किया जाए, अगर दुनिया से वो रुखसत हो रहा है उसके लिए दुआए मग़फ़िरत की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मज़हब इस्लाम तो हमें इस चीज़ का हुक्म देता है, नबी की सीरत तो हमें इस बात का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें इस बात का दर्स दे रही है। लेकिन आज हाल ये है कि एक दूसरे से इस तरीके से मुनाफरत पैदा हो गई है, एक दूसरे से नफरत और अदावत पैदा हो चुकी है कि भाई भाई से बोलने का रवादार नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी से बोलने का रवादार नहीं है, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा है, एक दूसरे पर बुहतान लगा रहा है, एक दूसरे की कमियों को तलाश रहा है, एक दूसरे की खामियों को तलाश रहा है, एक दूसरे पर तनकीद कर रहा है। जबकि हाल तो यह है कि तनकीद हाल गैर पे करने से पेशतर खुद को निगाह गैर से देखा करे, कोई अपने अंदर खुद आदमी देखे कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। मेरे दोस्तों, आप देखें रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछाला जा रहा है, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जा रही हैं। माअज़ल्लाह, कैसे कैसे हफ़वात, कैसे कैसे अल्फाज रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बोले जा रहे हैं। यहाँ तो हाल ये है, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए मिस्ल बुनियाद के है। और यहाँ तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, जो तमर्जे खलाइक हैं, जो मालिक कायनात हैं, जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार बना करके भेजा है, जिन्हें रसूल अरबी, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मखलूक के लिए मर्जा बना करके भेजा है। यहाँ तक कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अल्लाह इरशाद फरमाता, हदीस कुदसी है, अव्वलो मा खलक, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सबसे पहली मखलूक मेरा नूर है और सारी मखलूक मेरे नूर से बनाई गई है और मैं अल्लाह के नूर से बनाया गया हूँ। मेरे दोस्तों, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात गिरामी है, वो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके चेहरे मुबारक को जिसने भी देखा, अबू बकर ने देखा तो सिद्दीक़ अकबर बन गए, उमर ने देखा तो फारूक आजम बन गए, उस्मान ने देखा तो सुन्नूरैन बन गए, अली ने देखा तो शेर खुदा बन गए, और सहाबे किराम ने देखा तो ऐसा मर्तबा अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया कि वो मर्तबा किसी गैर सहाबी को हासिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आप देखें, सहाबी अमल से नहीं बनता है, ना तो नमाज की बुनियाद पर कोई सहाबी बनता है, ना तो रोज़े की बुनियाद पर कोई सहाबी बनता है, ना तो हज की बुनियाद पर कोई सहाबी बनता है, ना तो ज़कात की बुनियाद पर कोई सहाबी बनता है। सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अक़दस की ज़ियारत किया हो और ईमान की हालत में दुनिया में रहा हो, और साथ ही साथ दुनिया से जब जाए तो ईमान की सलामती के साथ जाए, उसे सहाबी कहते हैं।
और सहाबी के बारे में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ला तसब्बु असहाबी, मेरे असहाब को गाली मत दो, मेरे सहाबा को गाली मत दो। इसलिए कि अगर कोई सहाबी, कोई मेरा एक सहाबी, एक अदना सहाबी अल्लाह के रास्ते में एक मुट्ठी जौ खर्च करे, और गैर सहाबी चाहे वो गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, कितना बड़ा अल्लाह का वली हो, अल्लाह के रास्ते में उहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो एक मुट्ठी जौ के बराबर नहीं होगा। वो मकाम है सहाबी रसूल का। और यही नहीं बल्कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, वला तमुस्सुन नारो मुस्लिमन, जहन्नम की आग किसी मुसलमान को नहीं छुएगी, और वैसा मुसलमान मन रानी व मन रानी, जिसने मुझे देखा या मेरे देखने वाले को देखा है। यानी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस मेरा कोई मुसलमान बंदा जिसने मुझे देखा उसे जहन्नम की आग नहीं छू सकती है, वो बंदा जहन्नम में नहीं जाएगा। और साथ ही साथ जिसने मेरे किसी सहाबी को देखा, गोया कि नबी ताबई तक की जमानत ले रहे हैं, सहाबी को देख सहाबी जहन्नम में नहीं जाएगा और ताबई ये जहन्नम में नहीं जाएगा, इसलिए कि उसने मुझे देखा है, मेरे देखने वाले को उसने देखा है। तो मेरे दोस्तों, जब सहाबी के बराबर कोई नहीं हो सकता है तो नबी के बराबर कैसे हो सकता है, और नबी क्या इमामुल अंबिया के बराबर कैसे कौन हो सकता है। तो मेरे दोस्तों, नबी की शान में गुस्ताखी करने वाला वो जहन्नम का ईंधन बनेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले या किसी सहाबी के शान में गुस्ताखी करने वाले, सारे सहाबा आदिल हैं। नबी फरमाते हैं, कोई सहाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों के मिसल हैं, उनमें से तुम जिनकी भी इक्तदा करोगे तुम्हें सिराते मुस्तकीम मिल जाएगा, तुम सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो जाओगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबी कुल्लुहुम उदूल, मेरे सारे के सारे सहाबा आदिल हैं, अदल इंसाफ करने वाले हैं। ये तमाम अहादीस करीमा, इसके अलावा बहुत सारी अहादीस करीमा रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान में नाजिल हुई है। कुरान मुकद्दस की आयात करीमा भी सहाबा किराम की शान में नाजिल हुई है। मेरे दोस्तों, उन सहाबा किराम से सच्ची पक्की मोहब्बत रखो। जब सहाबा किराम से सच्ची मोहब्बत रखोगे, ये वो सहाबा किराम हैं रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने इक्तिसाब फैज़ किया, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने इस्लाम लिया, इन्होंने ईमान लिया, और उनके जरिए से आज मजहब इस्लाम हम तक पहुंचा है। और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा, ये क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा कि इस तरीके इस्लाम एक के बाद दिगरे, ईमान इसी तरीके से लोगों तक पहुंचता रहेगा। अगर सहाबी ही के बारे में हम मशकूक हो जाएं, नबी के बारे में मशकूक हो जाएं, तो हमारा ईमान बाकी नहीं रहेगा, हमारा इस्लाम भी खतरे से खाली नहीं रहेगा। मेरे दोस्तों, इसलिए रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी जिंदगी का नमूना बनाओ, सहाबा किराम की सीरत का मुताला करो कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरीके से फिदा होते थे, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरीके से अपनी जान निछावर करते थे, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क किस तरीके से अपने दिलों में मौजज़न किया करते थे, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी किस तरीके से सहाबा किराम क्या करते थे। आप जरा गौर फरमाएं, एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे थे, क्या देखा कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर पहले उसी रास्ते से गुजरे तो उनका अमामा शरीफ एक टहनी में फंस गया। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए, आगे जाने के बाद फिर वापस आए, वापस आने के बाद अपना अमामा शरीफ उस दरख्त की टहनी से छुड़ाया है, छुड़ाने के बाद फिर आगे बढ़े हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आदत करीमा को देख रहे थे कि
रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया है। उसके बाद एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। क्या करते हैं, क्या देखते हैं, उन्होंने अपने अमामा को उसी दरख्त की टहनी से फंसा दिया। फंसाने के बाद फिर आगे गए हैं। आगे जाने के बाद फिर वापस आए हैं। वापस आने के बाद फिर अपने अमामे को छुड़ाया है। छुड़ाने के बाद फिर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े हैं। लोगों ने पूछा, ये अब्दुल्ला इब्ने उमर, आखिर आप कर क्या रहे हैं, आखिर ऐसा आपने क्यों किया? उन्होंने फरमाया, मैंने एक मर्तबा रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी रास्ते से गुजर रहे थे। आपका अमामा शरीफ उससे फंस गया। आपने आप आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर वापस आए हैं, अपने अमामे को छुड़ाया है, फिर आगे बढ़ गए हैं। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अदा मुझे इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि मैंने आज खुद अपने अमामे को उस टहनी से फंसा दिया है और उसके बाद फिर आगे बढ़ करके फिर पीछे आया हूं और अमामे को छुड़ा करके मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं। मेरे दोस्तों, सहाबा किराम इस तरीके से रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पैरवी कर रहे थे। हजरत अब उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हजर असवद से मुखातब होकर के अर्ज करते हैं, ए हजर असवद, मैं जानता हूं कि तू पत्थर है, ना तू मुझे नफा पहुंचा सकता है, ना तू मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। अलबत्ता मैंने रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बोसा दिया है, इसलिए मैं भी बोसा दे रहा हूं। आप जरा देखें किस तरीके से रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी वो सहाबे किराम करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज जरूरत इस बात की है कि हम इश्क़ रसूल का चिराग अपने सीने में जलाएं। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के वफादार बन करके दुनिया में जिंदगी गुजारें। इन्हीं की वफादारी यहाँ भी काम आएगी, कल क़यामत के बाद कल क़यामत के दिन भी काम आएगी। मेरे दोस्तों, आप देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें कुरान मुक़द्दस दिया है। वो कुरान मुक़द्दस जिसके बारे में खुद कुरान इरशाद फरमाता है, वअतसमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अब आप जरा गौर फरमाएं, अल्लाह की रस्सी है क्या? हब्लुल्लाह से मुराद क्या है? आखिर वो कौन सी चीज है जिसे हब्लुल्लाह कहा गया है, जिसे अल्लाह की रस्सी कहा गया है? तो आप देखें, एक मर्तबा हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रवायत है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए मैंने सुना कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सतकूनु फितनतन, अन करीब एक फितना रूनुमा होगा, अन करीब एक फितना जाहिर होगा। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने यह नहीं फरमाया वो कौन सा फितना होगा, वो कब निकलेगा, कहां से निकलेगा, ये नहीं फरमाया, बल्कि आज का मुसलमान होता, हम और आप होते तो जरूर पूछ लेते, आखिर वो फितना कब आएगा, वो कैसे आएगा, कहां से आएगा। लेकिन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम बाबुल इल्म हैं, शेरे खुदा हैं, दामादे मुस्तफ़ा हैं। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सवाल नहीं किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फितना कौन सा होगा, कहां से आएगा, कब आएगा, ये नहीं पूछा, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल मखरजो मिनहा, उस फितने से निकलने का रास्ता क्या है, उस फितने से बचने का रास्ता क्या है, आखिर कौन सी चीज है जो हमें उस फितने से बचा सकती है, जो उस फितने से हमें दूर रह सकती है। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किताबुल्लाह, वो अल्लाह की किताब है, वो कुरान मुक़द्दस है। आज हम और आप कुरान मुक़द्दस की कितनी तिलावत करते हैं, कुरान मुक़द्दस को कितना समझते हैं, कुरान मुक़द्दस को कितना पढ़ते हैं, कुरान मुक़द्दस से हमारा लगाव कितना है, हम बखूबी जानते हैं। लेकिन आओ देखो, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने जब पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल मखरजो मिनहा, उस फितने से निकलने का, बचने का रास्ता क्या है? रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो किताबुल्लाह है, उस किताब में फीहा नबउन मिन
क़ब्लिकुम, उस कुरान में, उस किताबुल्लाह में तुमसे पहले के लोगों की खबरें हैं, तुमसे पहले के कौम की खबरें हैं। कौम आद की खबर है, कौम समूद की खबर है, उनकी हिलाकत और बर्बादी का जिक्र है। उससे पहले जो कौमें गुजर चुकी हैं, जो नबी है, जो अंबिया गुजर चुके हैं, उन अंबियाए किराम का जिक्र उस किताबुल्लाह में मौजूद है। और उसके बाद वह खबरुन मा बादकुम, और उसमें उस चीज का भी जिक्र है जो तुम्हारे बाद होने वाली है, जो तुम्हारे बाद जो खबरें, जो चीजें तुम्हारे बाद होने वाली हैं, उस किताबुल्लाह में, उस कुरान में उसका भी जिक्र है। आप देखें रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन तमाम अंबियाए किराम का और उन कौमों की तबाही और बर्बादी का उस कुरान में जिक्र है। जो कौमें तबाह हो गई, जिन्हें अल्लाह ताला ने हिलाको बर्बाद कर दिया, किस बुनियाद पर हिलाक दिया, किस बुनियाद पर वो कौमें तबाह हुई, उस कुरान मुकद्दस में उसका जिक्र है। और क़यामत तक आने वाली तमाम खबरों का जिक्र उस कुरान मुकद्दस में है। और साथ साथ हिकमुम मा बैनकुम, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और उस कुरान मुकद्दस में, उस किताब में तुम्हारे दरमियान बेहतरीन फैसला करने की सलाहियत है। जब आपस में तुम इख्तिलाफ करते हो, उस इख्तिलाफ का फैसला उस कुरान मुकद्दस में है। कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। कुरान को अपने सीने से लगाओ, कुरान मुकद्दस की तिलावत करो, कुरान मुकद्दस को अपने सीने से लगाओगे, ये कुरान मुकद्दस तुम्हारे लिए दुनिया में भी रहबरी का सामान बनेगा और यही कुरान मुकद्दस तुम्हारे लिए निजात का जरिया बनेगा। मेरे दोस्तों, इसमें सारी चीजें मौजूद हैं, हर चीज इसको कुरान मुकद्दस में मौजूद है। वो कुरान मुकद्दस रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए हैं। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो कुरान मुकद्दस नाजिल हुआ है। मेरे दोस्तों, ये हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रवायत है जो मैंने बयान फरमाया। फितने का इलाज कहीं और नहीं मिलेगा, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। कुरान से सच्चा लगाव रखो, कुरान को अपने सीने में बसाओ, कुरान मुकद्दस की तिलावत करो, कुरान मुकद्दस का इल्म हासिल करोगे तो तुम्हें रहनुमाई मिलेगी, तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत होगी और तुम दुनिया में भी कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब होगे। लेकिन यही वो कुरान मुकद्दस है जिसके बारे में खुद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बहुत सारे लोग ये हदी बिही कसीरा व युदिल्लु बिही कसीरा, बहुत सारे लोग इसी कुरान से हिदायत पाएंगे और बहुत सारे लोग गुमराह भी होंगे। इसलिए कुरान को समझने के लिए और सही सुन्नी सही अकीदा आलिम दीन किसी वली की बारगाह में, किसी अल्लाह वाले की बारगाह में, कोई मुकर्रबे बारगाह इलाही से लगाव रखना होगा, उसकी मोहब्बत सच्ची अपने दिल में बसानी होगी। सही रहनुमाई तभी मिलेगी, सही मंजिल तुम्हें उस तभी मिलेगी जब तुम्हारे दिल में किसी आशिके रसूल से मोहब्बत होगी, किसी सहाबे किराम से मोहब्बत होगी, औलियाए किराम से लगाव होगा। मखदूम सिमरा की मोहब्बत को अगर आप सीने में बसाओगे, कुरान पढ़ोगे, इसके रसूल का चिराग अपने सीने में जला करके जब उसके तराजिम को, उसके मफहूम मतालिब को समझने की कोशिश करोगे तो कभी गुमराह ना होगे, कभी राह रास्त से ना हटोगे। लेकिन अगर गैरों के गुस्ताखों के ये तराजिम को आपने, उसके मतालिब और मफाहिम को आपने पढ़ने की कोशिश किया तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। पढ़े दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, हबलुल्लाह से मुराद किताबुल्लाह है, अल्लाह की मुकद्दस किताब है, वो कुरान है। और आगे हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, वो फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस हबलुल्लाह से मुराद कुरान मुकद्दस है, किताबुल्लाह है। हबलुल ममदूदुन मिनस समाए इलल अर्द, और वो अल्लाह की रस्सी आसमान से जमीन तक फैली हुई है, ये हबलुल्लाह से मुराद किताबुल्लाह है। और आगे इरशाद फरमाते हैं रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजों को छोड़ करके जा रहा हूं, अगर तुमने उन दोनों के दामन
को मजबूती से पकड़ा, उन दोनों को अपने सीने से लगा करके रखा। लन तदिल्लु, हरगिज गुमराह न होगे। एक तो किताबुल्लाह, अल्लाह का मुकद्दस कुरान है, अल्लाह की मुकद्दस किताब है, फीए हुदा व नूर, जिसमें हिदायत और नूर है। वह दूसरी चीज रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतरती अहलो बैती, वो मेरे अहले बैत अतहार हैं। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल है, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इतरत मुबारका है, आले रसूल हैं, जिनके दामन से अपने आप को लगा करके रखोगे, जिनके दामन से अगर वाबस्ता होकर के रहोगे तो कभी गुमराह ना होगे। हजरत आप देखें, उन नफूसे कुदसिया की जिंदगी पर आप निगाह डालो तो तुम्हें समझ में आएगा कुरान कभी जुदा इनसे नहीं हुआ, ना ये कभी कुरान से जुदा हुए। अली उन माल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। और हजरत हसनैन करीमैन, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात को आप देखें, आपने वलमा से बारहा सुना होगा, खुतबा से बारहा सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में कुरान मुकद्दस की किस तरीके से तिलावत कर रहे थे। यौमे शबे आशूरा में कुरान मुकद्दस की तिलावत किस तरीके से खेमे हुसैनी में हो रही थी, आपने सुना होगा खुतबा से, वलमा से। और आप देखें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सरे मुबारक आपके जिस्म से जुदा हो गया, यजीदियों ने नेज़े पर बुलंद किया है, बुलंद करने के बाद भी कुरान की तिलावत नहीं रुकी है, बल्कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नेज़े पर भी कुरान की तिलावत करते हुए नजर आ रहे हैं, कुरान मुकद्दस की तिलावत हो रही है। तो मेरे दोस्तों, ये अल्लाह की रस्सी है, ये अल्लाह के, ये अब्लुल्लाह है। जब इनसे अपने आप को जोड़ करके रखोगे, इनसे आप अपने आप को करीब करके रखोगे तो तुम्हें दुनिया में भी सुरखरुई मिलेगी, आखिरत में भी तुम्हें सुरखरुई मिलेगी, दुनिया में भी कामयाब रहोगे। कल क़यामत के दिन वो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत तुम्हें नसीब होगी। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से तुम कामयाब और कामरान रहोगे, तुम्हें दुनिया में भी सुरखरुई मिलेगी, आखिरत में भी सुरखरुई मिलेगी। अहले बैत अतहार का दामन थामो, सहाबा किराम की सीरत को अपनी निगाहों के सामने रखो, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनी निगाहों के सामने रखोगे तो तुम कामयाब और कामरान रहोगे। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, पढ़ें दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह वातसमू बिहब्लिल्लाह जमिया। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। असहाब रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी जिंदगी का नमूना बनाओ। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नमूना बना करके रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चल करके कुरान मुकद्दस को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामोगे। अल्लाह की रस्सी, आप देखें, एक रस्सी को बटने के लिए कई अज्जा की जरूरत होती है। एक जुज अगर उससे अलहदा करोगे तो उसके अंदर कमजोरी होगी, दूसरा जुज हटाओगे उसके अंदर कमजोरी होगी, तीसरा जुज उससे हटाओगे, धीरे धीरे वो सारी बटों को जब अलग कर दोगे तो वह रस्सी नहीं रह जाएगी बल्कि एक धागा रह जाएगा। उस एक धागे को तोड़ा जा सकता है। इसी तरीके से ईमान के भी अज्जा हैं। अगर तुमने नमाज को छोड़ा तो गोया कि उस रस्सी के एक जुज को अलग किया, तुमने रोजा को छोड़ा तो उस रस्सी के एक जुज को अलग किया, तुमने हज को छोड़ा उस रस्सी के एक जुज को छोड़ा, और ज़कात को छोड़ा, तुमने उस रस्सी के एक जुज को छोड़ा। इसी तरीके से आमाल सालिहा को और नेक आमाल को जब तुमने उससे अलहदा किया, अपनी जिंदगी से उसको दूर कर लिया, तो अब वो रस्सी कमजोर होती चली गई, ईमान कमजोर होता चला गया। अब जब ईमान कमजोर होता चला गया तो कोई भी तुम्हारे ईमान पे डाका डाल सकता है, कोई भी तुम्हारे ईमान पर हमला कर सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, वातसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, फिरकों में ना बटो बल्कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। इसीलिए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी, 72 फिरका जहन्नमी होगा, एक फिरका
फिरका जन्नती होगा, एक निजात पाने वाला फिरका वो फिरके नाजी होगा, वो जन्नती होगा। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सा फिरका है, वो कौन सी जमात है जो निजात पाने वाली है? रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, वो जमात है, जमात को तुम लाजिम पकड़ो। एक हदीस में फरमाया, अस्सवादुल आज़म, सवाद आज़म की पैरवी करो। एक रवायत में रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो फिरका नाजी है, वो फिरका जन्नत में ले जाने वाला है, वो फिरका कामयाबी की तरफ ले जाने वाला है जिस पर मैं हूँ, मेरे सहाबा हैं। यानी जो मेरा तरीक़ा है, मेरे सहाबा का तरीक़ा है, उस तरीक़े पर जब तुम चलोगे तो तुम कामयाब होगे, कामयाबी तुम्हारा कदम चूमेगी, तुम्हें दुनिया में भी सुरखरुई मिलेगी, आखिरत में भी सुरखरुई मिलेगी। अल्लाह इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने हयात है, तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला जो कुछ मैंने बयान किया इसमें आमदन सहमन किसी किस्म की गलती या लग़्ज़िश या सबक़त लिसानी हुई हो, मौला ताला उसे माफ़ फरमा करके शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने शाफ़िई मालिकी और अहमद हनीफ, शाफ़िई मालिकी और अहमद हनीफ, चार बाग़े इमामत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह। हबीबी या रसूल अल्लाह, तलअल
बद्र अलैना मिन तनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मदआ लिल्लाहि दाई या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका सलावत हबीबी या रसूल अल्लाह काश हासिल हो हुजूरी दूर हो जाए ये दूरी दिल की ये हसरत हो पूरी देख लूं वो शक्ल नूरी या नबी सलाम अलैका या रसूल अलैका या हबीब सलाम अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह सदका दो नूरानी तन का सदका दो प्यारे हसन का खून में तर उस पैराहन का सदका दे दो पल जतन का या नबी अस्सलातुस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातुस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातुस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह कारसाजा करीमा दस्तगीरा बिलखुसूस जो खुद भी दुरूद व सलाम पढ़ा गया हुजूर की बारगाह में पेश फरमा। हुजूर के सदक़े तुफ़ैल में तू हम सब की तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, तमाम तरह की बीमारियों से हम सब की हिफाजत फरमा, तमाम तरह की वबाओं से हम सब की हिफाजत फरमा, शयातीन के मकर फ़रेब से तू हम सब की हिफाजत फरमा, तमाम तरह की बीमारी या जो भी आज़ारी है कारसादा तू हम सब को उससे नजात अता फरमा। रब करीब हम सब के ऊपर तू अपना करम फरमा। इस प्रोग्राम में जो लोग भी शामिल आए जिस तरह से भी आए कारसादा तू सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा और उस हाज़िरी को कबूल फरमा के हम सब के ऊपर तू अपना करम फरमा। हुजूर के सदक़े तुफ़ैल में तू हम सब के ऊपर अपना करम फरमा, तमाम लोगों के ऊपर तू अपना करम फरमा, जो परेशान हाल उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोज़गार उनको रोज़गार अता फरमा, जो बे औलाद हैं उनको साहिब औलाद बना, और जो साहिब औलाद हैं और जो माँ बाप के नाफरमा बरदार हैं कारसादा उन बच्चों को अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना। रब करीम हम सबको सिरातो मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, हम सबको हुजूर की सुन्नतों पर अमर पैरा होने की तौफीक अता फरमा, हम सब के ज़िक्र व फ़िक्र इबादात को कबूल फरमा, हम सब के ऊपर बिलखुसूस तू अपना करम फरमा। रब करीम जो परेशानियों में मुब्तला है उनको उससे नजात अता फरमा, और जो बीमार उनको शफाए कुल्ली अता फरमा, जो लोग अपने कारोबार में रुकावटों बंदिशों के शिकार हैं रब करीम तू उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। इस प्रोग्राम में जिन लोगों ने जिस तरह से भी खिदमत को अंजाम दिया है कारसादा तू उन सब की खिदमत को कबूल फरमा, उन सब के ऊपर अपना करम फरमा, उन सब के तमाम जायज़ मकासदों को पूरा फरमा, उन सब के घरों के ऊपर तू अपना करम फरमा। कारसादा तमाम इस इलाके के लोगों के ऊपर तू अपना करम फरमा, तमाम मुसलमानों के ऊपर अपना करम फरमा,
जो मुसलमान जहाँ भी परेशान हाल हैं रब करीम तू उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहे हैं रब करीम तू उनकी गैब से मदद फरमा। कार सादा उम्मत मोहम्मदिया पे करम फरमा, उम्मत मोहम्मदिया पे रहम फरमा, हुजूर की उम्मत पे अपना बिलखुसूस अपना करम फरमा। रब करीम मुसलमानों में भाईचारा अता फरमा, एक दूसरे के हुकूक को समझने की तौफीक अता फरमा, हुजूर की सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमा। और बिलखुसूस आने वाली नस्लों के ऊपर बिलखुसूस तू अपना करम फरमा, उनके दिलों में हुजूर की मोहब्बत अता फरमा, उनके दिलों में दीन की खिदमत को करने की तौफीक अता फरमा, उनके दिलों में इसी तरह के प्रोग्रामों को और बढ़ चढ़ कर करने की तौफीक अता फरमा। आने वाली नस्लों के ऊपर बिलखुसूस तू अपना करम फरमा। रब करीम एक दूसरे के हुकूक को समझने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे के हुकूक को समझने की तौफीक अता फरमा, आपस में बिलखुसूस मोहब्बत पैदा फरमा। तमाम मुसलमानों के ऊपर तू अपना करम फरमा, जो जहाँ भी परेशान हाल है रब करीम हुजूर के सदके तुफेल में तू सबके ऊपर अपना करम फरमा। रब करीम बिलखुसूस तमाम इस शहर बनारस के ऊपर भी तू अपना करम फरमा। जो लोग अपने कारोबार में रुकावटों बंदिशों के शिकार हैं कारसाजा तू उनके ऊपर भी अपना करम फरमा। जो लोग जिस्म से कमज़ोर हैं या जो लोग जिस तरह से भी बीमार है रब करीम तू उनको शफाए कुल्ली अता फरमा। बिलखुसूस हुजूर के सदके तुफेल में तू सबके ऊपर अपना करम फरमा। बिलखुसूस तमाम आने वाले लोगों के ऊपर तू अपना करम फरमा। जो लोग आए या जो लोग नहीं भी आ पाए रब करीम तू सबकी हाजिरी को कबूल फरमा और सबके ऊपर बिलखुसूस तू अपना करम फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अशरफ़ अशराफ़ आलम मुर्शिद अरबाब दी हर की अशरफ दोस्त दारत वो मुसलमा पाक दी। मन गुलाम अशरफम सैयद अशरफ पीर माँ हर मुरादी मीर सानत हर की दस्तगीर माँ। अशरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा। अशरफ नहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन हमेशा पुरगम बाजिक्र तू दोस्त दारत। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा